दीपक 2 साल बाद अपने घर लौटा था। उसका कस्बा भी धीरे धीरे शहर के फैशन में डूबता जा रहा था। जब वह स्टेशन पर उतरा तो वहाँ तांगों की जगह ऑटो रिक्शा नजर आए। तकरीबन हर शख्स के कान पर मोबाइल फ़ोन लगा था। शाम का समय हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, इसलिए बीच बाजार में से ऑटो रिक्शा जाता था। बाजार की रंगत भी बदल गई थी। कांच के बड़े दरवाज़ों वाली दुकानें हो गई थीं। एक तो जगह आदमी औरतों के पुतले रखे हुए थे, उन पर नए फैशन के कपड़े चढ़े हुए थे। दीपक को इन 2 सालों में इतनी रौनक की उम्मीद नहीं थी। ऑटो रिक्शा चालक ने भी कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था, जो न जाने किस गाने को सुनकर सिर को हिला रहा था। दीपक अपने मोहल्ले में घुस रहा था तो एक बड़ी सी किराना की दुकान पर उसकी नज़र गई। उमेश किराना भंडार उसके नीचे लिखा था। यहाँ सब तरह का सामान थोक के भाव में मिलता है। पहले यह दुकान भी यहाँ नहीं थी। दीपक के लिए उसका कस्बा, या यूँ कह लें कि शहर बनता कस्बा, हैरानी की चीज़ लग रहा था। ऑटो रिक्शा चालक को रुपए देकर जब दीपक घर में घुसा तो उसने देखा कि उसके बापू एक खाट पर लेटे हुए थे। अम्मा चूल्हे पर रोटी सेक रही थीं, जबकि एक ओर गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर रखा हुआ था। दीपक को आया देख अम्मा ने जल्दी से हाथ धोए और उसे अपने गले से लगा लिया। छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी आकर दीपक से लिपट गई। दीपक ने अटैची रखी और बापू के पास आकर बैठ गया। बापू ने उसका हालचाल जाना। दीपक ने गौर किया कि घर में पीले बल्ब की जगह तेज पावर वाले सफ़ेद बल्ब लग गए थे। एक रंगीन टेलीविज़न आ गया था। बहन के पास एक टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन था, तो अम्मा के पास एक पुराना मोबाइल फ़ोन था, जिससे वे अक्सर दीपक से बातें करके अपनी परेशानियां उसे सुनाया करती थीं। शायद अम्मा सोचती हैं कि शहर में सब बहुत खुश हैं और बिना चिंता व परेशानियों के रहते हैं। नल से 24 घंटे पानी आता है, बिजली, सड़क, साफ़ सुथरी दुकानें, खाने को लेकर नाश्ते की कई वैरायटी। शहर यानी रुपया भर भर के पास हो, लेकिन यह रुपया ही शहर में इंसान को मार देता है। रुपया रुपया सोचते और देखते एक समय में इंसान केवल एक मशीन बनकर रह जाता है, जहाँ आपसी रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अम्मा को वह क्या समझाए। वैसे एक बार दीपक अम्मा, बापू और अपनी बहन को लेकर शहर गया था। 3-4 दिनों बाद ही अम्मा ने कह दिया था, बेटा हमें गांव भिजवा दो। बहन की इच्छा जाने की नहीं थी, फिर भी वह साथ लौट गई थी। शहर में रहने का दर्द दीपक समझ सकता है, जहाँ इंसान घड़ी के कांटों की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर होता है। अम्मा ने दीपक से हाथ पैर धोकर आने को कह दिया, ताकि सीधे तवे पर से रोटियां उतारकर उसे खाने को दे सकें। बापू को गैस पर सिकी रोटियां पसंद नहीं हैं, जिसके चलते रोटियां तो चूल्हे पर ही सेकी जाती हैं। बहन ने हाथ पैर धुलवाए। दीपक और बापू खाने के लिए बैठ गए। दीपक जानता था कि अब बापू का एक खटराग शुरू होगा। पिछले हफ्ते भैंस मर गई, खेती बिगड़ गई, बहुत तंगी में चल रहे हैं, और इस साल तुम्हारी शादी भी करनी है। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि बापू अभी शुरू होंगे और वह चुपचाप कौर तोड़ता जाएगा और हुंकार भरता जाएगा। लेकिन बापू ने इस तरह की कोई बातचीत नहीं छेड़ी थी। पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी थी। कानों में चीखने चिल्लाने या रोने गाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वरना 2 घर छोड़कर बद्रीनाथ का मकान था, जिनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा गणेश हाई स्कूल में चपरासी था, जबकि दूसरा छोटा बेटा उमेश पोस्ट ऑफिस में डाक रेलगाड़ी से डाक उतरवाने का काम करता था। अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके छोटे बेटे उमेश का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। जाता भी कैसे, क्या खाता और क्या बचाता। इसी के चलते वह नौकरी छोड़कर घर में बैठ गया था। इसके बाद न जाने किस गम में या बुरी संगति के चक्कर में उमेश को शराब पीने की लत लग गई। पहले तो परिवार वाले बात को छिपाते रहे, लेकिन जब आदत ज़्यादा बढ़ गई तो आवाज़ें 4 दीवारी से बाहर आने लगीं। उमेश ने शराब की लत के चलते चोरी करके घर के बर्तन बेचने शुरू कर दिए। फिर घर से गेहूं, दाल और तेल वगैरह चुरा कर और उन्हें बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया। जब परिवार वालों ने सख्ती की तो घर में कलह मचना शुरू हो गया। उमेश दुबला पतला सा सामने रंग का लड़का था। जब उसके साथ परिवार वाले मारपीट करते थे तो वह मुझसे कहता था, चाचा बचा लो, चाचा बचा लो। 2-3 दिनों तक सब ठीक चलता, फिर वह शराब पीना शुरू कर देता। न जाने उसे कौन उधार पिलाता था, न जाने वह कहाँ से रुपए लाता था,
लेकिन रात होते ही हम सबको मानो इंतज़ार होता था कि अब इनकी फिल्म शुरू होगी। चीखना, मारना पीटना, गली में भागना और उमेश का चीख चीख कर अपना हिस्सा मांगना, उसके पिता का गालियाँ देना, यह सब पड़ोसियों के जीने का अंग हो गया था। इस बीच एक दो बार मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुला भी लिया था, लेकिन उमेश की हालत इतनी गई गुजरी थी कि एक जोर का थप्पड़ भी उसकी जान ले लेता। कौन हत्या का भागीदार बने, सब बाल बच्चों वाले हैं। नतीजतन पुलिस भी खबर होने पर कभी नहीं आती थी। उमेश को शराब पीते हुए 4-5 साल हो गए थे। उसकी हरकतों को सबने ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया था। जब उसका सुबह नशा उतरता तो वह नीची गर्दन किए गुमसुम रहता था, लेकिन वह क्यों पी लेता था वह खुद भी शायद नहीं जानता था। मोहल्ले के लिए वह मनोरंजन का एक साधन था। उसकी मित्रमंडली भी नहीं थी। जो कुछ था परिवार, मोहल्ला और शराब थी। परिवार के सदस्य भी अब उससे ऊब गए थे और उसके मरने का इंतज़ार करने लगे थे। एक तो निकम्मा, ऊपर से नशेबाज। लेकिन कौए के कोसने से जानवर मरता थोड़े ही है। वह जिंदा था और शराब पीकर सबकी नाक में दम किए हुआ था। लेकिन आज खाना खाते समय दीपक को पड़ोस से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। बापू हाथ धोने के लिए जा चुके थे। दीपक ने अम्मा से रोटी ली और पूछ बैठा, अम्मा आज तो पड़ोस की तरफ से लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। क्या उमेश ने शराब पीना छोड़ दिया है? अम्मा ने आखिरी रोटी तवे पर डाली और कहने लगीं, तुझे नहीं मालूम? क्या अम्मा? दीपक ने हैरानी से पूछा। अरे जिसे ये लोग निकम्मा समझते थे वह इन सब की ज़िंदगी बनाकर चला गया। अम्मा ने चूल्हे से लकड़ियाँ बाहर निकाल कर अंगारों पर रोटी को डाल दिया, जो पूरी तरह से फूल गई थी। क्या हुआ अम्मा? अरे क्या बताऊँ, एक दिन उमेश ने रात में खूब छक्कर शराब पी, जो सुबह उतर गई होगी। दोबारा नशा करने के लिए वह बाजार की तरफ गया कि एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। बस वह वहीं ख़त्म हो गया। अरे उमेश मर गया? हाँ बेटा, लेकिन इन्हें जिंदा कर गया। इस हादसे के मुआवजे में उसके परिवार को 18-20 लाख रुपए मिले थे। उन्हीं रुपयों से घर बनवा लिया। और तूने देखा होगा कि मोहल्ले के नुक्कड़ पर उमेश किराने की दुकान खोल ली है। कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए। बस इनकी घर की गाड़ी चल निकली, जिसे ज़िंदगी भर कोसा उसी ने इनका पूरा इंतजाम कर दिया। अम्मा ने अंगारों से रोटी उठाते हुए कहा। दीपक यह सुनकर सन्न रह गया। क्या कोई ऐसा निकम्मा भी हो सकता है जो उपयोगी न होने पर भी किसी की ज़िंदगी को चलाने के लिए अचानक ही सब कुछ कर जाए? जैसे कोई हरा भरा फलदार पेड़ फल देने के बाद सूख जाए और उसकी लकड़ियाँ भी जलकर आपको गर्मा गर्म रोटियाँ खाने को दे जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।